एक उदाहरण ले ले साधारण सा, तो हम क्या हैं? परतंत्र हैं। हम यदि अपनी इच्छा से चाहें कि जन्म ले ले, अपनी इच्छा से चाहें कि मृत्यु धारण कर लें, तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारी डोरी किसके हाथ में है? हमारे ईश्वर के हाथ में है। लेकिन भगवान यदि चाहें तो संसार को बनाए, और भगवान यदि चाह लें तो संसार को नहीं भी बनाएंगे। भगवान पर तो कोई पाबंदी नहीं है महाराज। अब सूर्य भगवान यदि चाहें कि हम 10 दिन की छुट्टी ले लें, तो क्या लेंगे? ले सकते हैं? बोले नहीं ले सकते, उनको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बंदिश में है, वो किसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, अर्थात वो परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। जिस प्रकार मान लो कि एक ही जेल में एक जेलर होता है, एक कैदी होता है। अब दोनों एक ही जेल में है, लेकिन दोनों की स्थिति कैसी है? बोले जो कैदी है वो स्वतंत्र नहीं है, वो अपनी इच्छा से चाहे कि मैं बाहर चला जाऊं, घूम के थोड़ा सा आ जाऊं, फिर अंदर आ जाऊं, तो नहीं आ सकता, नहीं जा सकता। लेकिन वो जेलर उसी जेल में रह करके जब चाहे तब बाहर जा सकता है और जब चाहे तब अंदर आ सकता है, वो उसकी इच्छा है अपनी। उसी प्रकार ईश्वर अगर चाहे तो संसार को बनाए और चाहे तो नहीं बनाए। इसीलिए इनको गॉड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बोले जनरेटर ऑफ द इंटायर यूनिवर्स, ऑपरेटर ऑफ द इंटायर यूनिवर्स और डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंटायर यूनिवर्स, अर्थात जो संसार को बनाता है, संसार को चलाता है और संसार को खत्म करता है, वही है भगवान, वही है गॉड। इसीलिए इनको गॉड कहा गया इंग्लिश में महाराज। तो नाम भी सोच समझ करके रखाया जाता है। इसलिए भगवान क्या है? बोले भगवान अपने आप में स्वतंत्र हैं, इन पर कोई नियम लागू नहीं होता है। ईश्वर चाहे तो संसार को बनाए और चाहे तो नहीं बनाएंगे, चाहे तो हमें संसार में भेजे और चाहे तो नहीं भेजेगा महाराज। तो उस ईश्वर को कैसे समझा जाए? बोले उस ईश्वर को तो कोई नहीं समझ पाया। जिस ब्रह्मा को उस ईश्वर ने अपने नाभि कमल से प्रकट किया, वो ब्रह्मा भी उसे नहीं समझ पाया, मोहित हो गया महाराज। आगे आप लीला सुनेंगे तो ब्रह्मा भी जिसको नहीं समझ पाए, 24 घंटे साथ में रहने वाले शेष अवतार बलराम जिसे नहीं समझ पाए, उसे हम आप इस छोटी बुद्धि में क्या समझ पाएंगे? और वो बुद्धि भी कैसी? बोले महाराज ईश्वर हमारी बुद्धि में क्यों नहीं आता, हमारे अंदर क्यों नहीं आता? तो संत ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। एक दुकान पर गए, भगवान हमारे अंदर क्यों नहीं आते, हमारी बुद्धि में क्यों नहीं आते हैं, हम क्यों ईश्वर को नहीं समझ पाते? तो संत ने कहा ईश्वर किसकी बुद्धि में आते हैं? दुकान में गए, दुकान में एक दुकानदार से पूछा कि इस डिब्बे में क्या है? बोले इसमें चीनी है। दूसरे में क्या है? बोले इसमें नमक है। तीसरे में पूछा इसमें ये वस्तु है। चौथे में पूछा इसमें ये वस्तु है। इसमें क्या है महाराज? तो बोले ये खाली है महाराज, ये खाली है और इसमें मेरे राम हैं। तो संत ने कहा कि आज बड़ा सुंदर तूने मुझे जीवन का एक ज्ञान दे दिया। अर्थात भगवान कहाँ रहते? बोले जो स्थान खाली हो ईश्वर वहीं रहता है। और हमारी बुद्धि में नाना प्रकार के इतने विकार हैं, इतने विकार भरे पड़े हैं, तो ये बुद्धि खाली ही नहीं है, इसमें ईश्वर आए कैसे? ये मन खाली ही नहीं है, इसमें इतना आपने अपने परिवार घर समाज को बिठा रखा है कि भगवान आए कहां से? इसलिए भगवान कहाँ आते हैं? बोले जो पूर्ण रूपेण खाली है और ईश्वर पर समर्पित है, ईश्वर वहाँ निवास करते हैं। इसलिए उस भगवान को समझना इस छोटी बुद्धि से परे है। मानो जिस प्रकार एक प्याले में समुद्र को भरना, उसी प्रकार इस बुद्धि में भगवान को भरने का प्रयास करता है हर जीव। पर ईश्वर को कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं जान पाया उसकी लीला को महाराज। इसलिए वो परमात्मा सबसे परे है। यदि उसको जानना है तो 3 ही सर्ग हैं उसको जानने के। पहला यत्र त्रिसर्गो मृषा, अर्थात 3 ही सर्ग हैं। पहला है वृंदावन सर्ग, दूसरा है मथुरा और तीसरा है द्वारिकापुरी। इन 3 धामों का जिन्होंने आश्रय ले लिया मन वचन कर्म से, वही भगवान को जान पाया, वही भगवान की लीला को समझ पाया और भगवान उसी के सामने प्रकट हुए। इसलिए भगवान को जानना है तो 3 धामों को पहले जाने दीजिए, वृज धाम, मथुरा धाम और द्वारिकापुरी। इन धामों का जिन्होंने आश्रय ले लिया भगवान उसी को जना पाए। और ईश्वर को कौन जान सकता है? बोले जिसे ईश्वर जनाना चाहे। ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, जिसे भगवान जनाना चाहे वही भगवान को जान सकता है।
बाकी भगवान को कौन जान पाया, कोई नहीं जान पाया संसार में महाराज।